श्री राग महला पहला। मन मह मनुआ जे मरै ता पिर रावै नार। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज 58th अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर शब्द गुरु अवतार श्री राग के अंदर महाराज कृपा कर रहे हैं। कल इस शब्द के पहले भाग की कथा हम सब ने श्रवण की। आज दूसरे भाग की कथा गुरु महाराज कृपा करके सेवा ले रहे हैं। महाराज इस शब्द के अंदर सही तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि वो स्त्रियां जो सुहागन हैं और वो स्त्रियां जो दुहागन हैं, जिनका पति उनके साथ नहीं है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और पहुँचते पहुँचते महाराज स्त्री के मन तक पहुँचे हैं और आज आगे की कथा में महाराज और डीप जाएंगे और तरीके से समझाएंगे। साध संगत जी, हमें एक बात क्लियर रखनी है अपने मन के अंदर। हम बहुत छोटे लेवल पे सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज बहुत ऊपर उठ के सोचते हैं, देखते हैं हमारे भले के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पहली सीढ़ी पे खड़े होंगे तो हमें ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा नज़र आएगा जो हमारे सामने होगा, लेकिन यही अगर हम 20वीं सीढ़ी पे खड़े हो जाएं जाके, तो ऊपर जाके दूर से बहुत सारा ज़मीन का नीचे का टुकड़ा नज़र आएगा। और 50वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा, जिसको हम कह देते हैं ना जूम इन जूम आउट करके, तो अगर हम जूम आउट करते चले जाएंगे 50वीं सीढ़ी पे खड़े हो जाएंगे तो और दूर और बड़ा धरती का टुकड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से साध संगत जी, क्योंकि हमारे पास ज्ञान उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की ज्ञान की गेम गुरु महाराज खेल रहे हैं। गुरु महाराज पता ही नहीं कौन सी सीढ़ी पे खड़े होके, पता ही नहीं 2 लाख 5 लाख 10 लाख 10 करोड़वीं सीढ़ी पे, पता नहीं कौन सी सीढ़ी पे खड़े होके महाराज इतनी ज्ञान भरी बातें समझा रहे हैं जो शायद कभी कभार हमारी पकड़ से बहुत दूर होती हैं। लेकिन बार बार कथा विचार सुन के बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी अपने मन को जूम आउट करके बिगर पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी पिक्चर देख सकते हैं, और फिर ये समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जो महाराज बात करेंगे ये महाराज बहुत सूक्ष्म, कह लो कि बहुत ज़्यादा जूम आउट करके बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ऊपर चढ़ के महाराज ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराज कृपा करके एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मेरे गुरसिख प्यारे, क्योंकि ये भक्ति करते हैं, ये नाम जपते हैं, ये नाम जपेंगे, ये मेरी बात सुनेंगे, तो जैसे जैसे ये नाम जपेंगे इनको इस चीज़ का ज्ञान होता चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन है गुरु महाराज की, इसीलिए इतनी गुरबाणी महाराज ने उच्चारण की है। जैसे एक पिता को अपने बेटे से होती है, एक माँ को अपनी बेटी से होती है, एक माँ को अपने बच्चों से होती है, तो ऐसे साथ संगत जी एक्सपेक्टेशन है। मन मह मनुआ जे मरै ता पिर रावै नार। महाराज कहते हैं एक तो मन हमारा जो हमें पता है हमारा मन है, एक साथ संगत जी मन के अंदर भी एक मन है जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, पता ही नहीं लगता। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग सो रहे हैं, जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं। अब हमारा मन तो, शरीर सो रहा है लेकिन मन जागा हुआ है। अब ये मन जागा हुआ है तभी तो हम सपना देख रहे हैं, तभी तो हमें सपना आ रहा है। पर साध संगत जी, कभी कभार हमें सपने के अंदर भी बातें, आवाज़ें सुनाई देंगी अपने ही परिवार वालों की, अपने ही लोगों की, अपने ही कईयों के पास पेट्स होते हैं, कुत्ता बिल्ली, उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। ये मन के, एक तो मन है जो जाग रहा है, वो सोया ही नहीं है, और उस मन के अंदर एक और मन है जो बिल्कुल ही कह लो कि हमारा अशांत हुआ पड़ा है, जिसका कभी पेट भरता ही नहीं है, कभी यहाँ भागेगा कभी वहाँ भागेगा। एक मन तो हमारा कमरे में बैठा है, हम लोग बैठे हैं, मान लीजिए बेंगलोर में बैठे हैं, एक मन तो यहाँ बेंगलोर में बैठा हुआ है, और दूसरा मन पता ही नहीं कहाँ पे अमेरिका के कौन से शहर में पहुँच जाता है, और वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहुंच जाता और वहाँ के बैनर वैनर देखता, लाइट वाइट चमक धमक देखता, डिज्नीलैंड पहुंच जाता, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। महाराज कह रहे हैं मन मह मनोहा जे मरै। जो मन के अंदर का मन है ना,
ये जब मर जाता है तब जाके बात बनती है। ता पिर रावै नार, तब जाके पति परमेश्वर की खुशी जो है वो नारी को मिलती है। इकत तागै रल मिलै गल मोतियन का हार। महाराज कहते ऐसे बात बन जाती है जैसे एक ही धागे के साथ सारे मोती पिरोए जाते हैं ना हार के अंदर साध संगत जी। ऐसी एकमिकता हो जाती है कि बिना धागे के मोती नहीं टिक सकता, और बिना मोती के धागे का कोई मोल नहीं है। माला का बिल्कुल खाली धागा है, अगर मोती बीच में नहीं डाला तो कोई नाम कैसे जपेगा, कोई गले में कैसे हार को पहन मानेगा, धागा तो कोई डालेगा नहीं सजावट के लिए। तो महाराज यहाँ पे ये एग्जाम्पल हार का दे रहे हैं। संत सभा सुख उपजै, गुरमुख नाम आधार। महाराज कहते हैं सुख कहाँ में मिलता है? सुख मिलता है संतों महापुरुषों के चरणों में, संत सभा उनकी संगत में सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरमुख नाम आधार, वहाँ पे है नाम का आधार जो गुरमुखों को मिलता है, जिनका मुख गुरु की तरफ है। खिन में है। देखो साध संगत जी यहाँ पे बहुत प्यार से समझने की ज़रूरत है। अंधविश्वास से बचना है। महाराज कह रहे हैं संत सभा, पर अब संत ढूंढे कहाँ पे, संत मिले कहाँ पे? साध संगत जी जिसने त्याग नहीं किया ना, आप बस ये मान लीजिएगा कि अगर कोई डेफिनेशन साधु की, संत की, महात्मा की कहीं पे देखनी है ना, तो सबसे पहला गुण ढूंढने की कोशिश कीजिएगा त्याग। बस अगर अभी भी कोई अपने प्रचार में लगा है, अभी भी कोई वो रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, तो अभी समझ लीजिएगा कि हाँ प्रचारक ज़रूर होंगे, अच्छे बुलारे ज़रूर हो सकते हैं, अच्छे कथावाचक ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन संत वाली जो गुण है ना, जो त्याग वाली वृत्ति नहीं आई अभी तक, वो तब तक वो संत नहीं बन सकते। हाँ ये नहीं है कि देखो ये भी सीढ़ियाँ हैं, कोई किसी सीढ़ी पे है, किसी ने कोई विद्या ली है, किसी ने कोई विद्या ली है, पर जिसने अंदर से त्याग दिया है ना, सब कुछ त्याग के गुरु महाराज के चरणों में सेवा में लगे हुए हैं, 24 घंटे नाम के साथ जुड़ रहे हैं, नाम के साथ जोड़ रहे हैं, संगत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ये संत साधु महात्मा की कैटेगरी में आ जाएंगे। और आप वो छुपे ही रहते हैं साध संगत जी, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आते, उनको कुछ चाव ही नहीं है किसी के सामने आने का। उनके मन में ये जो खाना है ना, लोगों की प्रशंसा लेने का खाना ही बंद हो जाता है। को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरा कोई कह लो कि गिफ्ट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, मेरे पास कुछ है या नहीं है, गाड़ी है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, परवाह ही नहीं है। और उनका कोई काम भी गुरु महाराज नहीं रोकने देते, क्योंकि परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु देख रहे हैं कि इसको कितनी ज़रूरत है। अगर इसको 1 किलो दाल की ज़रूरत है तो वो 1.25 किलो दाल भेज ही देंगे, हाँ 10 किलो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही तो है जिसने सब्र किया हुआ है। बाकियों को 10-10 किलो भी देंगे, 20-20 किलो भी देंगे, बड़े बड़े ट्रक भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि एक ही तो है, यही तो है। कोई करोड़ों में से कोई एक होता है साध संगत जी, जो ये माया के जाल से बच के छुप के बैठा हुआ है और अपने भजन में लीन है। खिन में उपजै खिन खपै, खिन आवे खिन जाए। महाराज के थे ज्ञान की बात समझा रहे हैं। देखो समझना ही ऊपर, ये वही बहुत बड़ी ऊपर की पौड़ी पे चढ़ के महाराज समझा रहे हैं। खिन में है उपजै, एक खिन में, एक जब हम आँख झपकते हैं ना, इसको खिन कह देते हैं साध संगत जी। इतने छोटे से टाइम में उपज जे, मतलब कोई किसी का जन्म हो गया या कोई बन गया। खिन खपै, खिन में खप जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, मर भी जाता है। खिन आवे खिन जाए, खिन में कोई आ जाता है, खिन में ही कोई चला जाता है इस धरती पे। अब हमारा इतना ऊपर उठ के, अभी देखो साध संगत जी हम भी कभी कभार बैठे होंगे, कोई मच्छर आ जाएगा, कोई मक्खी आ जाएगी, तो मिनट में हाथ दबाएंगे और मच्छर मार देंगे, पता ही नहीं। एक मोमेंट पहले वो मच्छर उड़ रहा होता है, कान में गूं 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 कर रहा होता है, और अगले मिनट में उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और महाराज ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने। देखते ही देखते बाढ़ आ गई, सारा का सारा गांव का गांव डूब गया।
देखते ही देखते सुनामी आ गई, सब कुछ चला गया। इतनी मेहनत से बनाए घर बार, दुकान मकान, गाड़ियाँ, सब की सब ले गया साथ में। कहाँ गई गाड़ी, कहाँ गया मकान, कौन से पानी में गया, कौन से समुद्र में वो नदी ले गई लेके, कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आया। पानी ही पानी, पानी ही पानी, एक जगह पानी ही पानी, एक जगह सूखा ही सूखा, एक जगह लोग पानी से मर गए, एक जगह लोग सूखे से मर रहे हैं। राजस्थान जैसे एरिया में, अफ्रीका जैसे एरियो में सूखे से मर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, पर हमें क्या समझना है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतना ऊंचा उठ के गेम खेल रहा है कि उसके लिए ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें। एग्जाम्पल है साथ संगत जी, अब आप देख लीजिए कि अब अगर अंबानी साहब के घर पे ये समझ लीजिए कि 200 गाड़ियों का एक कार पार्क है, और अगर उनकी एक गाड़ी वहाँ कार पार्क में ख़राब पड़ी है, 2 गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, इतनी गाड़ियाँ हो रहा है। वो जो ख़राब गाड़ी पड़ी उसके तो ध्यान भी नहीं जाएगा, उसको तो बाहर निकाल के फेंक देंगे, पता ही लगेगा अरे बाहर निकालो इसको, ये जगह घेर रही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से परमेश्वर इतना बड़ा है कि ये बाढ़ ये सब कुछ उसको कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क तो क्या पड़ता है, भावना का। जब बाढ़ आई तो आखिरी समय परमेश्वर को याद किया कि नहीं किया, जब दुख आया तब याद किया ही किया, लेकिन जब सुख आया तब याद किया कि नहीं किया। ये है साथ संगत जी भावना का जो है, प्यार का, भावना का संबंध परमेश्वर के साथ। शब्द पछाण रव रहे ना तिस काल संताए। महाराज कहते हैं जो शब्द को पहचान लेता है, जो सतनाम वाहिगुरु के जाप के साथ अपने अंदर दृढ़ भरोसा बना लेता है, उसको फिर कभी भी काल जो है वो तंग नहीं करता, उसको बार बार आना जाना नहीं पड़ता। आना जाना मतलब कभी जन्म कभी मौत, कभी जन्म कभी मौत, कभी जन्म कभी मौत, उसको तंग नहीं करती। साहिब अतुल न तोलिए कथन न पाया जाए। महाराज कहते हैं वो जो साहिब है वो तोला नहीं जा सकता, वो किसी भी तराजू में डाल के उसकी जो कीमत है वो नहीं पाई जा सकती। ये नहीं कि 5 किलो आलू है, 10 किलो प्याज है और फिर उसके बाद इतने 1000 किलो के महाराज हो गए, अकाल पुरख वाहिगुरु जितने 1000 किलो के भारी हो गए, नहीं, वो तोले नहीं जा सकते। कथन ना पाया जाए, वो बोले भी नहीं जा सकते। उन ऐसा नहीं कि भी जैसे हम बोल रहे हैं तो उनको बोलते बोलते पकड़ लेंगे, अरे पकड़ा गया, भगवान पकड़ा गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है साथ संगत जी। व्यापारी वन जा रया आए वज्जो हो मिलाए। महाराज कहते हैं देखो व्यापारी जो है ना, वो सब का सब, जितने भी व्यापारी लोग हैं, जितने भी वणजारे, जितने भी काम काज करने वाले लोग हैं, जिनको हम ट्रेडर कह देते हैं, जो मतलब समझ लो कि एक सौदा खरीद के दूसरे को बेच देते हैं, जितने भी व्यापारी बिजनेसमैन हैं वो आए हैं वजह लिखाए, वो प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं। उनका प्रॉफिट जो है ना वो पहले से ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज लिखा है और कल नहीं, वो पहले से ही अपना प्रॉफिट लिखवा के लाए हैं। यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं कि जो नाम जपने वाले हैं ना, वो भी अपना प्रॉफिट जो है पहले से ही लिखवा के लेके आए हैं। कार कमावह सच की लाहा मिले रजाए। महाराज कहते हैं वो सच्ची कार कमाते हैं, जाप करते हैं, फिर उनको मिलता क्या है, लाहा क्या मिलता है उनको, लाहा मिले रजाए, लाहा मिलता है उनको गुरु महाराज की रज़ा में रहने का जो है गिफ्ट मिलता है। सत्संग जी जितना भी हम नाम जप रहे हैं ना, ये करते करते जाना यही है, हुक्म है अंदर सबको कि उसका हुक्म समझ आ जाए। अगर परिवार के अंदर कोई नुकसान हो गया तब भी उसका हुक्म है, अगर परिवार में कोई अच्छा हो गया तब भी उसका हुक्म है, उसका हुक्म समझ आ जाए। बस रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुश्मनी पाल लेना, लोगों को गलत बोलना, दूसरे के साथ नफ़रत करना, ये सब तभी हो रहा है दुनिया के अंदर क्योंकि हम उसके हुक्म को नहीं समझ पा रहे हैं। नाम जब के हमारा मन इतना पक्का हो जाता है कि हमें उसका हुक्म समझ आना शुरू हो जाता है। पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए। महाराज कहते हैं पूंजी साची गुर मिलै, सच्चे गुर की कृपा से वो सच्ची पूंजी मिल जाती है।
फिर तिस तिल ना तमाए, फिर तिल जितनी भी ना, ये समझ लो कि जो मन के अंदर लालच है वो हमें तंग नहीं करता। ना तिस तिल ना तमाए, किसी एक तिल जितनी भी हमारे अंदर वो लालच कह लो, या मेरा प्रॉफिट बन जाए, ये हो जाए, पैसा मिल जाए, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब सच्चे गुरु महाराज की कृपा से नाम की पूंजी, नाम का प्रॉफिट, नाम का व्यापार मिल जाता है। गुरमुख तोल तोलायसी, सच तराजी तोल। महाराज कहते हैं गुरमुख जो है ना वो तोल तोलायसी, गुरमुख तोलते हैं। क्या तोलते हैं? गुरमुख तोलते भी हैं और मोलते, तोल भी करते हैं, मोल भी करते हैं। वो क्या करते हैं? सच को तोलते हैं साथ संगत जी, और कुछ नहीं तोलते। गुरमुखों की ज़िंदगी में सब कुछ सच पे टिका है। छोटी छोटी बात पे भी वो सच को सामने रखते हैं और झूठ को नहीं अपनाने देते। पर प्रॉब्लम क्या है साथ संगत जी की उनका सच कोई मानने को ही नहीं तैयार होता। इसीलिए उनकी, गुरमुखों की और आम दुनिया वाले लोगों की बनती ही नहीं है। आशा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल। महाराज कहते हैं जो आशा है हमारी, आस ये मिल जाए, हमें एक दूसरे से आस लगी रहती है, अरे हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, अरे हमारी बेटी इंजीनियर बन जाए। फिर हमें मनसा है, हमारी अपनी इच्छाएं हैं। एक तो आस है जो भी होना है, ठीक है ना, फ्यूचर में कुछ होना है, वो तो हमारी आस हो गई। दूसरा होता है मनसा, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं कि अभी इसी टाइम मिल जाए, हो जाए। मतलब एक आशा, हमारी आशा, हम आशा के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाते, लेकिन जो हमारी इच्छा है उसको हम खुद पूरी कर सकते हैं। महाराज कह रहे हैं कि आशा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल। जो आशा और मनसा है ना, ये दोनों बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन गुरु महाराज के बोल की वजह से, शब्द गुरु की वजह से महाराज ने इनको शांत कर दिया है। हमारे मन की आशा और मनसा शांत हो गई हैं। अब देखो साथ संगत जी, ये आशा और मनसा का अपना ही कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। कितनी ऊपर चढ़ के महाराज, वो भी पता नहीं कौन सी पौड़ी पे चढ़ के महाराज ये ज्ञान दे रहे हैं हमें कि अरे समझो, आशा में भी अपने आप को नहीं जलाना, और मनसा के अंदर भी, मन की इच्छाओं के अंदर भी अपने आप को नहीं जलाना है। आप हुक्म में रहना है। आप तो लाए तोलसी, पूरे पूरा तोल। महाराज कहते हैं वो खुद ही सब कुछ तोलता है, वो खुद ही तोलने वाला है, क्योंकि उसने जो तोलना है वो पूरे तरीके से तोलना है। उसमें कोई, उसके तोल में कोई गलती नहीं होगी। जब उसने हिसाब किताब किया तो कोई गलती नहीं होगी। कथन है कहण न छूटिय, ना पढ़ पुस्तक पार। महाराज कहते हैं सिर्फ बोल बोल के बात नहीं बनेगी, बचा नहीं जाएगा। सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के जो है बात नहीं बनेगी, अपने आप को बचाया नहीं जा सकता। तो महाराज कैसे बचाएं अपने आप को? काया सोच ना पाइए, बिन हर भगत प्यार। महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर को धो धो के, साबुन से धो लिया, पानी से धो लिया, ये जो भक्ति का प्यार है उसके बिना बात नहीं बनेगी। उसके, परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी बात है उसकी भक्ति, और भक्ति में हो प्यार, कामना नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ प्यार हो। नानक नाम ना विसरै, मेले गुर करतार। महाराज कहते हैं भी नानक की बेनती तो यही है कि कभी भी नाम ना विसरे हमें, मेले गुर करतार। महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज के साथ, करतार के साथ मेल हो जाए गुरु महाराज की कृपा से, शब्द गुरु की कृपा से करतार के साथ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ मेल हो जाए। यही हमारी बेनती है, हमें नाम कभी ना विसरे। बस हमें भी यही बेनती करनी है साथ संगत जी की, माया के पकड़ से अपने आप को बचा के, आशा मनसा की आग से बचा के, अपने आप को सही तरीके का प्रॉफिट जो है वो कमाना है। और वो प्रॉफिट क्या है सही तरीके का? वो है महाराज के हुक्म में रहना। सो इसके साथ साथ संगत जी 58वें अंक का ये शब्द जो है समाप्त होता है।